आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार का माहौल भी अब ठंडा हो गया है। तो वहीं अगर बात की जाए घोषणा पत्र और आरोप पत्र की, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने घोषणा पत्र और आरोप पत्र भी जारी कर दी। लेकिन भाजपा ने रायपुर के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें रायपुर की जनता के लिए 36 वादे किए गए। तो अब सवाल ये उठता है कि रायपुर के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने का मतलब क्या है? क्या इस घोषणा पत्र के जारी करने के पीछे भाजपा की कोई बड़ी रणनीति है? सब जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल और अन्य नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में रायपुर में भ्रष्टाचार, बेईमानी और गुंडागर्दी बढ़ गई है। उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो आने वाले 5 साल रायपुर के लिए सुनहरे होंगे। तो आइए आपको भी बताते हैं आखिर भाजपा ने रायपुर के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में क्या महत्वपूर्ण वादे किए हैं। भाजपा के मुख्य वादे: सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। माई सिटी ऐप लाया जाएगा, जिससे लोग सरकारी योजनाओं का फायदा घर बैठे ले सकेंगे। हर क्षेत्र के जोन कार्यालय में सेवा केंद्र खोले जाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपनी समस्याएं हल करवा सकें। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा। बाजार और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए मोटर वाली ट्राईसाइकिल दी जाएगी। छात्राओं को स्कूल कॉलेज में मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। अवैध कॉलोनियों को कानूनी मान्यता। बिना सरकारी अनुमति बनी बस्तियों को कानूनी रूप से वैध किया जाएगा। रायपुर में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाएं दी जाएंगी। इंटरनेट और डिजिटल सुविधा। रायपुर के सभी स्कूल कॉलेजों में मुफ्त वाईफाई दिया जाएगा। ट्रैफिक की समस्या का हल। शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ टीम हायर की जाएगी। जाम वाले इलाकों में सुधार किया जाएगा। सड़कें चौड़ी की जाएंगी और अंडरग्राउंड केबलिंग होंगी, ताकि बिजली के तारों का जंजाल खत्म हो। संपत्ति पर टैक्स में छूट। अगर कोई महिला अपने नाम से संपत्ति खरीदेगी तो उसे 25% टैक्स में छूट दी जाएगी। पुराने संपत्ति कर को बिना जुर्माने के निपटाने की योजना लाई जाएगी। रोजगार और व्यापार को बढ़ावा। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे, जहां उन्हें नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। परंपरागत काम करने वाले कारीगरों को बिजनेस के लिए बाजार और दुकानें दी जाएंगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। मोर क्लिनिक नाम से छोटे अस्पताल खोले जाएंगे, जहां मुफ्त इलाज मिलेगा। पानी की गंदगी से होने वाली बीमारियों जैसे पीलिया और डायरिया को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है। इसी तरह रायपुर में भी भाजपा को जिताने के लिए जनता तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बढ़ी है, लेकिन भाजपा के आने के बाद रायपुर का तेज विकास होगा। इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि रायपुर में इस बार भाजपा की महापौर बनेंगी और सभी 70 वार्डों में भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, जिसमें सफाई, ट्रैफिक सुधार, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। तो अब देखना होगा कि रायपुर की जनता भाजपा के इन वादों पर कितना भरोसा करती है और चुनाव में किसे वोट देती है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।